आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के चैप्टर नंबर 7 यानी कि भगवत ज्ञान के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, और वो बात यह है कि अगर आप गीता को सही तरीके से सही अर्थ में समझना चाहते हैं तो आपको कृष्ण को एक ह्यूमन फॉर्म में इमेजिन करना बंद करना होगा, किसी इंसान के रूप में इमेजिन करना बंद करना होगा। क्योंकि जब तक आप सोचोगे कृष्ण को किसी ह्यूमन फॉर्म में, आपको लगेगा कोई इंसान आपसे बातें बोल रहा है। आपको चाहिए कि आप कृष्ण को एक यूनिवर्स के रूप में इमेजिन करें, वो यूनिवर्स जो हमारे चारों तरफ है, अनंत दूरियों तक फैला हुआ। इस यूनिवर्स के अंदर सब कुछ है, आप, मैं, सारे जानवर, नदी, पहाड़, सूरज, चांद, तारे, सब कुछ इस यूनिवर्स का हिस्सा है। कुछ भी इस यूनिवर्स के बाहर नहीं है और सब कुछ ये यूनिवर्स ही है। जब आप गीता को इस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो आपको गीता में बोली गए शब्दों का अलग ही मतलब समझ में आएगा। तो जो कृष्ण हैं वो अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, इस दुनिया के अंदर लाखों लोगों में से कोई एक इंसान ही मुझे प्राप्त करने की और अपने एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करता है, और उन लाखों कोशिश करने वालों में से भी कोई एक आदमी ही मुझे समझ पाता है। सो इस चीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो ज्ञान जानने के बाद में तुम्हारे पास जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा। सो अब कृष्ण पूरी तरीके से एक ब्रह्म ज्ञान जो है वो अर्जुन को बताने वाले हैं। सो कृष्ण अर्जुन को पहले एक फिजिकल पर्सपेक्टिव से बताते हैं कि अर्जुन, मैं फिजिकल रियलिटी में 8 तरह की चीज़ों में मैनिफेस्ट होता हूँ, और इन 8 चीज़ों से ही फिजिकल रियलिटी का अस्तित्व है। वो 8 चीज़ें हुई पानी, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, बुद्धि, मन और अहंकार। सो अगर हम एक तरीके से देखें तो फिजिकल रियलिटी में हम इंसानों को भी इन 8 चीज़ों का ही एक्सपीरियंस होता है, और साइंस भी इन 8 चीज़ों को मानता है। साइंस पानी को मानता है, साइंस वायु को मानता है, साइंस अग्नि को मानता है, साइंस पृथ्वी को मानता है, और साइंस आकाश को मानता है। साइंस बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस को भी मानता है, साइंस मन यानी कॉन्शियसनेस को भी मानता है, और साइंस जो है वो अहंकार को भी मानता है। अब अहंकार का मतलब यह नहीं हुआ कि घमंड करना, हम अहंकार से घमंड को जोड़ लेते हैं। अहंकार का मतलब हुआ मैं की भावना, हर चीज़ को मुझसे, अपनी इंडिविजुअलिटी से जोड़ लेना। साइंस मानता है कि हम सभी में मैं की भावना होती है और हम सबको इसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। इसके बाद कृष्ण अर्जुन को एक मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव से भी बताते हैं। फिजिकल चीज़ें वो चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ओके। और मेटाफिजिकल चीज़ें वो जिन्हें हम टच या फील नहीं कर सकते बट वो एग्जिस्ट करती है। ऐसी चीज़ें जो हमारे एक ह्यूमन परसेप्शन के भी बाहर है, ऐसी चीज़ें इस दुनिया के अंदर काफ़ी हैं जो एग्जिस्ट करती है। जैसे कि ग्रेविटी, ग्रेविटी एक मेटाफिजिकल चीज़ है। कृष्ण बोलते हैं कि ग्रेविटी की तरह ही मेरी कई मेटाफिजिकल पावर्स भी इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में वर्क करती है, और फिजिकल चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के पीछे मेरी मेटाफिजिकल पावर्स ही हैं। लेकिन कृष्ण स्वयं जो हैं वो मेटाफिजिकल से और फिजिकल से भी परे हैं, से भी बियॉन्ड है। कृष्ण बोलते हैं कि मैं एक उस धागे की तरह हूँ जिसके अंदर मोतियों को पिरो के हार बनाया जाता है। आप हार को देखते हैं, आप हार की तारीफ करते हैं, आपको हार सुंदर लगता है, आपको हार के पीछे का आधार जो उसका धागा होता है वो नहीं दिखता। कृष्ण भी कुछ इसी तरीके से हैं। हमें ये यूनिवर्स दिखता है, हमें उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन दिखते हैं, हमें उसकी मेटाफिजिकल पावर्स भी कभी कभी फील होती है, लेकिन कृष्ण जो हैं वो एक्चुअली में इस वर्ल्ड का धागा है, आधार हैं, जिनका हमें अनुभव बहुत ही कम होता है। फिर कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, इस फिजिकल रियलिटी में जो भी लोग रहते हैं मैं उन्हें कुछ न कुछ गुण देता हूँ, और उन गुणों से इन्फ्लुएंस होकर ही इंसान अपनी लाइफ को जीता है। कृष्ण बोलते हैं कि ये गुण इतने स्ट्रांग होते हैं कि इनके ऊपर आ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और यही इंसान का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि जब भी इंसान इन गुणों में फंस कर फिजिकल रियलिटी में एक्सपेक्टेशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, तब उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वो एक्सपेक्टेशन रखता है कि ये कार मुझे मिल जाए, ये घर मुझे मिल जाए, मेरे पेरेंट्स मेरी केयर करें, मेरा बच्चा मुझसे इस तरीके से बात करे, मेरा पार्टनर मुझे प्यार करे। ऐसी डिफरेंट तरह की एक्सपेक्टेशन इंसान फिजिकल रियलिटी में क्रिएट कर लेता है, और फिर वो फिजिकल रियलिटी में फंस जाता है। जो भी इंसान एक बहुत ही हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन इस फिजिकल रियलिटी में रखने लग जाता है, उस इंसान के थॉट्स जो हैं वो भी धीरे धीरे नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स के कारण उस इंसान की लाइफ जो है
वो भी एक तरीके से हेल, नरक बन जाता है। फिर कृष्ण बोलते हैं कि मेरे 4 तरह के भक्त हैं। पहला वो जिसे धन चाहिए, दूसरा वो जो किसी प्रॉब्लम में है, पीड़ित है, तीसरा वो जो केवल जानना चाहता है, क्यूरियस है, चौथा वो जो परम ज्ञानी है, जो मुझे सच में पाना चाहता है। और कृष्ण बोलते हैं कि इन चारों में से जो परम ज्ञानी है, जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मुझे पाना चाहता है, वही मेरा परम भक्त है और वो ही मुझे प्रिय है। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण बाकी तीनों भक्तों से हेट करते हैं, पर कृष्ण तो एक बारिश की तरह है जो सब पे बरसते हैं। लेकिन जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो हम एक्सपेक्टेशन का छाता बनाकर कृष्ण की प्रेम की बरसात को अपने ऊपर बरसने नहीं देते। जो इंसान एक्सपेक्टेशन को छोड़कर कृष्ण में सरेंडर करता है, इस यूनिवर्स में सरेंडर करता है, वही इंसान कृष्ण के रियल प्यार को जान पाता है। कृष्ण बोलते हैं कि जो भी इंसान इस फिजिकल रियलिटी में किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन लेके मेरी पूजा करता है, चाहे वो कार है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो फेम है, चाहे वो कोई इंसान का प्यार है, कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखकर अगर वो मेरी पूजा करता है तो वो एक्चुअल में मेरी पूजा नहीं करता, वो मेरा भक्त नहीं है, वो मेरी मेटाफिजिकल पावर्स की पूजा कर रहा है। हम मेटाफिजिकल पावर्स को देवता भी बोल सकते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि वो इंसान मेरी पूजा नहीं करके मेरी पावर्स की पूजा कर रहा है, देवताओं की पूजा कर रहा है। और वो देवताओं को जिस तरीके से देखता है, जिस तरीके से व्यू रखता है देवता के बारे में, जिस तरीके से पूजा करता है, देवता उसे उस तरह का फल देते हैं। मेरा परम भक्त जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, फिजिकल चीज़ों के मुझ में सरेंडर करता है, इस यूनिवर्स में सरेंडर करता है, वो इंसान जब मुझे जान जाता है तो वो इंसान इंसान नहीं रहता, वो इंसान स्वयं कृष्ण बन जाता है। कृष्ण बोलते हैं कि मुझे जानने का केवल एक तरीका है और वो है कि आप अपनी अहंकार की भावनाओं को, मैं की भावनाओं को पूरी तरीके से ड्रॉप करके, एक्सपेक्टेशन को छोड़ के यूनिवर्स में सरेंडर कर दें। जब आप ये कर पाएंगे कि आप खुद ही ना बचें, तब आप कृष्ण को जान पाएंगे। इस चैप्टर के अंदर और भी कई तरह की बातें थी जिन्हें मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई विल एंड दिस वीडियो राइट हियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड हिट दैट बेल आइकॉन, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आई एम प्रत्युष, बी कॉन्शियस।